आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस पार्ट में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम्स, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शंस जिनमें कुछ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैसेस हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमने अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के टर्म्स में था। पर अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कुछ चीज़ें गैसेस है तो जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है ये निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर जो होता है ये निकालना बहुत इजी होता है। इसीलिए ऐसे रिएक्शंस जिनमें गैसेस इन्वॉल्व्ड है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो ये हम डिराइव करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि किसी भी गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो यहाँ से गैस का प्रेशर P मिल जाएगा nRT/V। तो अगर हम प्रेशर P को पास्कल में लिखे, N नंबर ऑफ मोल्स हो गया, V वॉल्यूम को मीटर क्यूब, T टेम्परेचर को केल्विन में, तो यहाँ से जो N/V है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब, मतलब ही ये यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का। तो N/V हो गया कॉन्सेंट्रेशन। इसे हम C से रिप्लेस कर देंगे रिएक्शन में, तो जो प्रेशर P हो गया ये हमें मिल जाएगा C कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। तो गैसेस के लिए हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इंटू RT। अब R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे मोल पर लीटर में लिखना होगा। तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये मिल गया, मतलब ये अगर रिएक्शन का कांस्टेंट टेम्परेचर हो जो कि नॉर्मली हम लेते हैं, तो प्रेशर जो हो गया वो हो गया प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। तो गैस का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जनरल रिएक्शन के लिए हम देखते हैं, तो एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं A गैस प्लस B गैस जिनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स स्मॉल a स्मॉल b। रिवर्सिबल रिएक्शन है कन्वर्टिंग टू C गैस प्लस D गैस जिनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल c और स्मॉल d है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स में तो हमने देखा था ये हो जाएगा concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। अब हम इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख देंगे। तो हमने देखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू concentration ऑफ गैस। तो यहाँ से Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। तो Kp या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हमने पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में जो डिफाइन किया है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या Kc की तरह नहीं है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा। तो ऊपर वाली जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DD। अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के जो अमाउंट्स है उन्हें मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख दें तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
के एक्स मिल जाएगा उनके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, जो कि हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C to the power C into mole fraction of D to the power D upon mole fraction of A to the power A into mole fraction of B to the power B। हमने जो तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले थे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशंस और मोल फ्रैक्शंस, इन तीनों का रिलेशनशिप अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx, मतलब ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो अब हम डाल्टन्स लॉ जानते हैं, जिसमें डाल्टन ने बताया था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर Pi ये होता है मोल फ्रैक्शन Xi ऑफ दैट गैस इनटू P टोटल प्रेशर। यहाँ पर Pi हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन Xi है, इनटू P हो गया कैपिटल P टोटल प्रेशर। तो अगर हम एक जनरल रिएक्शन देख लें, AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DD, तो जो A गैस है उसका पार्शियल प्रेशर PA हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA इनटू टोटल प्रेशर P। इसी तरह से गैस B PB हो जाएगा XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर P। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ C और D हम लिख लेंगे तो वो हो जाएगा XC इंटू P, और पार्शियल प्रेशर ऑफ D हो जाएगा XD इंटू P टोटल प्रेशर। तो Kp या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ये हमें मिला था Pc टू द पावर C इंटू Pd टू द पावर D अपॉन Pa टू द पावर A इंटू Pb टू द पावर B। यहाँ पर हम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C टू द पावर C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D टू द पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू द पावर A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B, और सबका टोटल प्रेशर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो गया टोटल प्रेशर टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ही Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा n। C प्लस D माइनस A प्लस B जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स है, इसे हम डेल्टा n से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये डेल्टा n जो है ये हो जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या कोएफिशिएंट्स, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन प्रोडक्ट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट्स या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन Kx का बीच का रिलेशन। सेकेंड हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर से जनरल रिएक्शन AA प्लस BB रिवर्सिबल है तो डबल एरो CC प्लस DD, इस रिएक्शन के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू। तो PV इज इक्वल टू nRT है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से हमने देखा था कि P हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन C इंटू RT। C कॉन्सेंट्रेशन है, N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी गैस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर Pa हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, तो Pa हो गया Ca कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। इसी तरह से Pb हो जाएगा Cb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। C और D के लिए भी लिख लेंगे तो Pc हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, Pd हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। इसे हम
Kp या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C हमें मिला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर T, और जो RT है उसका पावर हो जाएगा C और D का सम, मतलब ही C प्लस D। इसी तरह से A और B के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू RT टू द पावर A प्लस B। तो यहाँ से Kp की वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। C प्लस D माइनस A प्लस B को हमने अभी अभी डेल्टा n लिखा था, और ये जो टर्म है ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही Kc। तो Kp की वैल्यू हमें मिल गई Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n। डेल्टा n है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रिएक्टेंट्स। तो Kp और Kc के बीच में हमें रिलेशन मिल गया Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने डिफाइन किए हैं Kc Kp, इनके यूनिट्स क्या होंगे। तो जब Kc निकालेंगे हम, मतलब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आए हैं इन्हें हम मोल पर लीटर इस यूनिट में डिफाइन कर लेंगे, और जो Kp निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इसमें पार्शियल प्रेशर्स को हम पास्कल या फिर किलो पास्कल या फिर बार या एटमॉस्फेयर, इनमें से किसी भी यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट उनकी मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स पे बेस्ड होगा। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए ये अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम रिएक्शन देखें H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग HI गैस 2HI गैस, तो इसके लिए जो Kc और Kp होगा इनका कोई यूनिट नहीं होगा। Kp एंड Kc हैव नो यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है इन दोनों के एक्सपोनेंट्स का सम सेम हो जाएगा। मतलब ही अगर हम Kc डिफाइन करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha स्क्वायर है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का ओवरऑल यूनिट हो गया, न्यूमरेटर में होगा पावर 2 और डिनोमिनेटर में होगा अगेन पावर 2, मतलब ही पावर 0 हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है वो यूनिटलेस हो गई। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर का भी कोई यूनिट नहीं मिलेगा हमें। अब और एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें N2O4 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 गैस में। तो यहाँ पर Kc का जो यूनिट है वो हमें मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, मतलब ही मोल पर लीटर, और Kp का यूनिट हो जाएगा पार्शियल प्रेशर का यूनिट, मतलब ही बार, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट होगा वो होगा 1 और न्यूमरेटर का 2। तो जो डिफरेंस मिल जाएगा वो 1 हो जाएगा, मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 और पार्शियल प्रेशर टू द पावर 1, तो इनके यूनिट्स भी कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स की तरह हो जाएंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं हम इन्हें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो स्टेट है, उन स्टैंडर्ड स्टेट है, अगर वो स्पेसिफाई किए गए तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें हम, तो किसी भी प्योर गैस के लिए उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो है 1 बार पार्शियल प्रेशर पे। तो प्रेशर ऑफ
4 बार इन स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा 4 बार बाय 1 बार, मतलब ही 4, जो कि हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसी वजह से जो Kp या Kc की वैल्यूज मिल जाएंगे वो भी डायमेंशनलेस हो जाएंगे। तो इस सिस्टम में जो Kp और Kc है दोनों भी डायमेंशनलेस हो जाएंगे, पर जो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उन दोनों के स्टैंडर्ड स्टेट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। The value of the equilibrium constant for a particular reaction is always constant depending only upon the temperature of the reaction and is independent of the concentrations of the reactants with which we start or the direction from which the equilibrium is approached. तो जो equilibrium constant है Kp या Kc, इसकी वैल्यू हमेशा constant होती है अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और ये इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से जिनसे हम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जहाँ से इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। सेकेंड पार्ट है, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिवर्स्ड। ये हमने देखा था, अगर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो Kc डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है तो Kc हो जाएगा 1 बाय Kc डैश, मतलब ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज डिवाइडेड बाय 2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन इज द स्क्वायर रूट ऑफ K। अगर हम केमिकल इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन का या केमिकल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो जो नई केमिकल रिएक्शन मिलेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K या K टू द पावर 1/2। हम इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ही हम इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि अगर हम इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट तो इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाता है k टू द पावर n। यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k टू द पावर हाफ या रूट k हो गया। इसी तरह से फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ k। इसी की तरह अगर हम हाफ के जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का वो हो जाएगा k टू द पावर 2 या k स्क्वायर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप्स हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 एंड k2 देन k1 into k2 इज इक्वल टू k। अगर हम एक इक्वेशन को 2 स्टेप्स में लिख रहे हैं जिनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स k1 और k2 है, तो जो टोटल इक्वेशन मतलब कि जो ओवरऑल इक्वेशन है उसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है तो वो हो जाएगा k1 into k2, मतलब ही प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द स्टेप्स। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की जो मैग्नीट्यूड है इससे हमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स है इनके कॉन्सेंट्रेशंस या रिलेटिव अमाउंट्स का कुछ आइडिया मिल जाता है, क्योंकि k होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ से रिलेटिव अमाउंट्स का जो आइडिया है वो कुछ ना कुछ लग जाता है k के मैग्नीट्यूड की हेल्प से। G या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन। मतलब कि अगर हम रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट ऐड करें तो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k पर कोई असर नहीं पड़ता। कैटलिस्ट से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ता या कम होता है, पर जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो
अनअफेक्टेड रहता है, मतलब ही कैटलिस्ट का उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।